नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल न्यू महिंद्राज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, जो भी आपकी तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु, जो कि आपकी ये परीक्षा पुनः आयोजित की जा रही है। इसके लिए अब देखा जाए तो हमारे पास नाम मात्र का समय बचा हुआ है। बहुत सारे साथी जिन्होंने पिछली परीक्षा दी और उनका ये पहला अटेम्प्ट था, तो इस क्रम में देखा जाए तो उनके साथ बहुत सारी उलझनें होंगी, बहुत सारी मन में जिज्ञासाएँ होंगी, क्योंकि उनको कुछ प्रश्न शायद आते हुए भी पिछले पेपर में उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की हों, जिनके क्वेश्चन उनको ओएमआर शीट में उनके आंसर भरने का भी समय ना मिला हो, ठीक है? तो ऐसी उन गलतियों को हम यहाँ दोहराएँगे नहीं और इस वीडियो के माध्यम से हमें ये सीखना है कि कैसे हम इस परीक्षा में अपना 100% कंट्रीब्यूशन करें, 100% अपना दे सकें और इस परीक्षा में अपना सिलेक्शन ले सकें, है ना? क्योंकि बड़ी भर्ती है और इसमें हमें अपना सिलेक्शन किसी भी हाल में लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीज़ों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना वॉच करें, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप उनको नहीं जानकारी रहेगी, तो वहाँ पर आपसे गलतियाँ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिए कि जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं, जो गलतियाँ हमने पहले की हैं, उन गलतियों को हम इधर अब नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन चीज़ों को हम एक-एक बात स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले एक बात और यहाँ पर कन्फर्म करना चाहेंगे कि आज सभी को अपने एग्ज़ाम सिटी यानी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी हो गई है। अब हड़बड़ाहट और थोड़ा-सा बढ़ गई कि भई क्या-क्या चीज़ें हैं जो रह गई, उनको हम कैसे जल्दी से कवर कर लें। इस हड़बड़ाहट को सबसे पहले आपको काबू करना है, इसको कंट्रोल करना है, इस हड़बड़ाहट से बाहर आना है। हड़बड़ी में बोला ही गया कि जल्दबाजी में काम जो बन रहे होते हैं, वो भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी कॉन्फिडेंस अपना लूज़ ना करें, है ना? 100% आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि हाँ, सब कुछ अच्छा होगा। हमने जो तैयारी की है, उसके बिहाफ़ पे हम अपना सिलेक्शन लेंगे। ठीक है? इस आप एक मात्र इस सिंगल मोटो के साथ, एक मात्र जो आपका उद्देश्य है, उसके साथ आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और भरोसे के साथ जाएँ, क्योंकि आपको जो भी काम आपके हैं, जैसे बताया गया कि जो बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी बिल्कुल हमको करनी ही नहीं है। क्या चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रैटेजी समझेंगे, विषयों की, कि क्या-क्या विषय इसमें क्या-क्या प्रश्न हैं और कितने प्रश्न हैं। तो इस यूपीपी री एग्ज़ाम जो कि आप पहले भी दे चुके हैं, इसमें हिंदी, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि और गणित। तो देखा जाए एक प्रश्न 2 अंकों का, ठीक है? तो अब जो बात की गई है विषय की, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। किसी भी काम को करने से पहले आप उसका एक प्लान करते हैं, क्योंकि विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले है कि एक टाइम स्ट्रेटजी जरूर बनाएं और एक प्लान जरूर बनाएं। उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपनी परीक्षा देंगे, जिससे कि आपको कम समय में आपको सारे प्रश्न आपके हो जाएँ, कोई आपसे ये ऐसी हड़बड़ाहट में गलती ना हो, जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े कि भई ये चीज़ें हमको आ रही थी और उसके बावजूद भी हमसे गलती हो गई, ये प्रश्न हमारे छूट गए। काश मैं ऐसा ना करता, ऐसा कर लेता, तो शायद इन प्रश्नों को हमको भरने के लिए ओएमआर शीट पर इनके आंसर हमको समय मिल जाता। तो ऐसी हमको गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारी साप्ताहिक, अगर बात की जाए साप्ताहिक टेस्ट हमारा नहीं हो रहा है। हम ग्राउंड पर लाइव, जैसे आपकी पहले अभ्यास मैच होता है, अभ्यास करते हैं, उसके बाद आपको ग्राउंड पे उतारा जाता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास उस दिन, यानी जब हम परीक्षा दे रहे होंगे, तो हमारे हाथ में बल्ला होगा और हमें वो शॉट लगाने हैं जिससे कि हम हमारी विजय हो, है ना? तो कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि हम अपना विकेट गंवा बैठें, है ना? तो पहली चीज मनोबल डाउन, मतलब कि अपना कम नहीं होने देना है। दूसरी चीज, सबसे पहले हम एक प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे कि ये जो आपकी विषय दी गई है, चारों विषयों में से सबसे पहले हम प्रारंभ किससे करेंगे, यानी स्टार्टिंग किससे करेंगे। और इसमें जैसे हिंदी बताया गया 37 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कुल अंक 74, यानी एक प्रश्न आपका 2 अंकों के लिए रखा गया है। सामान्य अध्ययन यानी जीएस जीके के लिए 38 प्रश्न, प्रश्नों की संख्या जो कि आपके 76 नंबर इसमें टोटल मिल रहे हैं।
रीजनिंग के 38 यानी 38 और मानसिक अभिरुचि के 19, टोटल 57 प्रश्न। तो 57 प्रश्नों में कुल 114 अंक मिल रहे हैं। अब आइए गणित की जो बात करें तो 18 प्रश्न, जिसमें 36 अंक इसमें मिल रहे हैं। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 150 और जिसमें कुल अंक 300 हमें प्राप्त होने हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत किससे करते हैं? जैसे हमारी मैथ बहुत अच्छी है और हम मैथ से स्टार्ट कर दें, तो ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। या रीजनिंग आपने खोलना, प्रश्न पत्र आपने स्टार्ट किया यानी प्रारंभ किया, और जैसे ही आप क्वेश्चन बुकलेट आपके हाथ में है और आप उसको ओपन करना चालू किए, तो अगर आपको लगा कि अरे रीजनिंग बड़ी इजी है, लाओ इसको कर लेते हैं, है ना? तो ये गलती वहां पर हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जिससे हमारे हाथ से आई हुई बाजी चली जाए, है ना? तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि इन दो विषयों से उलझना नहीं है, क्योंकि अगर शुरुआत यहाँ से कर दिए तो हम पहले ही फील्ड से बाहर हैं, अपना विकेट आप पहले ही गंवा बैठे हैं। इसलिए हमको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले शुरुआत हम हिंदी अथवा जीएस से कर सकते हैं। इन दो विषयों में से आपको जो लगे कि ये विषय हमारी सबसे पहले प्रारंभ करने लायक है, इसमें हमको शुरुआत करनी चाहिए। तो इन दोनों विषयों में से जो आप सॉल्व करना चाहें उसको हल कर लें। हल करने के बाद आप फिर शुरुआत करेंगे रीजनिंग से, और रीजनिंग के बाद आप आएंगे मैथमेटिक्स में, क्योंकि जो समय हम इन दोनों विषयों में बचाएंगे, अगर यहाँ से हम समय बचा लेते हैं, वो समय हम रीजनिंग का पूरा पोर्शन रीजनिंग अपने लिए ले ही जाएगी। तो जो समय हम बचाएंगे इन दोनों विषयों से, वो अपना मैथमेटिक्स पे दे सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट में सिलेक्शन रह जाते हैं, इसलिए हमको ऐसी कोई भी गलती करनी ही नहीं है जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाए, है ना? तो सबसे पहला होगा समय कैसे बचाना है, कैसे पेपर शुरुआत करनी है, किस विषय से शुरुआत करनी है, दूसरा। तीसरी चीज, कॉन्फिडेंस के साथ ही वहां पर प्रश्न पत्र हल करना है। अपना हार्ट बीट ये ना हो कि क्वेश्चन बुकलेट आते ही हार्ट बीट आपकी हाई होना या लो होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, ऊपर वाला आपको सफल करे, ईश्वर आपको सफल करे, ऐसी हमारी मनोकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। तो आप इन सब गलतियों को बिल्कुल भी वहां दोहराएंगे नहीं कि आप गणित या रीजनिंग यानी मानसिक अभिरुचि इन विषयों से प्रारंभ नहीं करेंगे। जब हम एक प्लान के तहत चीजों को करेंगे तो हमें 100% श्योर हैं कि सफलता मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके साथ ये समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि किस सब्जेक्ट से हम अपना प्रश्न पत्र हल करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई कि एक तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, दूसरा कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, तीसरा आप एक स्ट्रेटजी के तहत ही पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हिंदी अथवा जीएस, फिर रीजनिंग और फिर मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ओएमआर शीट जो आप भरेंगे, उसको पहले तो गलत फिल नहीं करना है, उसको भी हम बताएंगे कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है। और ओएमआर शीट भरने के साथ साथ आप जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको भी केयरफुली रीड करेंगे, ध्यानपूर्वक ही करना है, क्योंकि जल्दबाजी में चीजें गलत होती हैं, ये चीज आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना? और आपको एग्जाम सिटी जब पता हो जाए तो आप उन सब चीजों को पहले से अरेंज करके रखें जो आपको अपने सेंटर के लिए, अपने आपके एडमिट कार्ड, आईडी, है ना? और इस बार आपको अपना प्रश्न पत्र यानी एडमिट कार्ड आपको 2 एक्स्ट्रा कॉपी ले जानी है, जिससे कि आपको बस कंडक्टर पैसे के लिए ना कह सके, यानी उसको आप 1 कॉपी जाने के टाइम, 1 कॉपी आने के टाइम जरूर देंगे। अब बात करें जो आपकी ओएमआर शीट की, तो ओएमआर शीट कुछ आपकी इस टाइप दी रहेगी, ठीक है? जिसमें आपका परीक्षा केंद्र कोड, ठीक है, ये आपका परीक्षा कोड दे रखा है, परीक्षा केंद्र कोड, एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पर जो अंक आप भरेंगे उन्हीं को मैच करके यहाँ पर आपको अंकों का मिलान करके ही यहाँ पर आपको गोले काले करने हैं, और गोले आपको अधूरे काले करके ब्लैंक करके नहीं छोड़ना है, ये भी चीजें ध्यान रखिए। अनुक्रमांक यहाँ दिया है तो रोल नंबर यहाँ पहले आपको लिख लेना है, अपने रोल नंबर एडमिट कार्ड से, फिर उनको जहां जहां जो अंक टैली करेगा उसको यहाँ भरना है, ठीक है? प्रश्न पत्र पत्रिका पत्रिका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है? तो क्वेश्चन बुकलेट यहाँ पे आपको डालनी है, और इसके साथ साथ
आप किस पाली में पेपर दे रहे हैं और अपने हस्ताक्षर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। प्रथम पाली या द्वितीय पाली में किस में आप पेपर दे रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर देखनी है। और इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर जो आप पोर्शन करते जाएँगे उनके आप ओएमआर शीट पर आप ए, बी, सी, डी जो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उनको आप इधर ओएमआर शीट पर फिल करते जाएँ। ठीक है? और कोशिश करें कि ओएमआर शीट आपकी नीट एंड क्लीन रहे, ये रिजेक्ट ना होने पाए। कोई भी क्वेश्चन जो आप यहाँ पर आंसर दें, उसमें आप एक गोला भरने के बाद दूसरा गोला उसी का यानी उस क्वेश्चन का जैसे आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 में यानी सीरियल नंबर 1 में ए फिल कर दिया, फिर ए का अधूरा गोला छोड़ करके बी आपको लगा आंसर सही है तो बी आपने फिल कर दिया। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है ना? तो एक तो व्हाइटनर का यूज़ नहीं करना है, दूसरा इसमें कटिंग नहीं करनी है, तीसरी चीज़ एक ही प्रश्न के 2 या 3 आपको ऑप्शन नहीं भरने हैं, ठीक है? तो ये कुछ दिशा निर्देश हैं जिनको आप समझ लें। अगर किसी भी साथी को, किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी छात्र को अगर कोई समस्या रहती है इस ओएमआर शीट को फिल करने में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये चीज़ें ज़रूर पूछ लें। आपकी पूरी कोशिश की जाएगी हमारी टीम की तरफ से कि आपकी पूरी मदद की जाए, ठीक है? तो एक बार पुनः आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ आपके पेपर के लिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे गुरुजनों की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी इस परीक्षा में पास हों, सफल हों, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं मुकेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।